हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक के एक अध्याय में नए संविधान के समर्थकों द्वारा अक्सर उद्धृत किए जाने वाले एक कथन के संदर्भ का विश्लेषण किया गया है। यहाँ उसका एक संक्षिप्त अंश प्रस्तुत है। भारतीय संविधान को भारतीय समाज का सर्वोपरि मानक मानने के विचार का विरोध करने वाले अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इसे जलाना चाहते थे। इसी प्रकार जातिगत घृणा के कारण राष्ट्र निर्माण और संविधान रचना में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को सहन न कर पाने वाले लोग ये कहकर उनकी आलोचना करते हैं कि भारतीय संविधान से उनका कोई संबंध नहीं था, क्योंकि वे स्वयं इसे जलाना चाहते थे। दुर्भाग्य से विद्वान भी संविधान और स्वयं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सामान्य दावे करने के लिए 1953 में राज्यसभा, भारतीय संसद का उच्च सदन में दिए गए उनके एक भाषण की एक पंक्ति का हवाला देते हैं। ये पंक्ति, जिसे लेखक अक्सर पूरी बात बताए बिना उद्धृत करते हैं, इस प्रकार है: मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। 2 सितंबर 1953। डॉक्टर अंबेडकर के जीवनीकार धनंजय कीर ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान पर हमला किया और घोर हताशा और निराशा की भावना से प्रेरित होकर अपनी बात रखी। विद्वान गेल ओमवेड ने भी इस अंश का हवाला देते हुए इसे डॉक्टर अंबेडकर की प्रगतिशीलता के वादों से मोहभंग और क्रोध का क्षण बताया है। भारतीय संविधान के निर्माण पर अपने कार्य में अरविंद एलंगोवन ने इसे अंबेडकर द्वारा संविधान का सार्वजनिक खंडन कहा है। एलंगोवन का मत है कि डॉक्टर अंबेडकर ने उस संवैधानिक दस्तावेज से सार्वजनिक रूप से खुद को अलग कर लिया जिसे तैयार करने में उन्होंने मदद की थी। अपनी पुस्तक कास्ट मैटर्स 2019 में सूरज येंगड़े ने डॉक्टर अंबेडकर के उक्त कथन का हवाला देते हुए कहा है कि जिस दस्तावेज को डॉक्टर अंबेडकर ने इतनी मेहनत से तैयार किया था, अब वे उसे जलाकर राख करने को तैयार थे। इसके अलावा येंगड़े लिखते हैं कि किसी कानूनी ग्रंथ को जलाना डॉक्टर अंबेडकर के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 1927 में सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति, प्राचीन हिंदू जाति कोड को जलाया था। येंगड़े ये भी तर्क देते हैं कि दलित मुक्ति के मार्ग के रूप में संवैधानिक पद्धति पर अत्यधिक निर्भरता दलित की पूर्ण मुक्ति की मांग को नकारती है। इसके अलावा वे कहते हैं कि संविधान का विचार काल्पनिक है और संवैधानिकता राज्य के आख्यान को दर्शाता है, जिसे दलित निष्क्रियता पैदा करने और मूल मांगों से विचलन के लिए बढ़ावा दिया गया है। लेखक का तर्क है कि संविधान के रचनाकार के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को श्रेय देना शासक वर्गों और राज्य द्वारा फैलाया गया एक चतुर प्रचार रहा है, जिसने इस प्रकार दलित उग्रवाद को छीन लिया है। हालांकि मेरी राय में इन सभी विचारों ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए उक्त कथन के मूल स्रोत को संदर्भ में रखकर प्रस्तुत नहीं किया है। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को जलाने की इच्छा रखने वाले इस तर्क की सत्यता तब धराशायी हो जाती है जब उनके भाषण का पूरा संदर्भ और विषय वस्तु पढ़ी जाती है। परिणाम स्वरूप उक्त कथन का हवाला देकर किए गए दावे भी खोखले और असत्य प्रतीत होते हैं। 2 सितंबर 1953 को डॉक्टर अंबेडकर राज्यसभा में पेश किए गए आंध्र प्रदेश राज्य विधेयक पर अपनी बात रख रहे थे, जिसमें भाषाई प्रांतों के सिद्धांत पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन का प्रस्ताव था। वे इस बात से स्पष्ट रूप से असंतुष्ट थे कि भारतीय सरकार ने भाषाई राज्य आंध्र के गठन पर तभी सहमति जताई जब पोट्टी श्रीरामुलु, जो एक भाषाई राज्य की मांग करने वाले नेता थे, ने आंध्र प्रांत के गठन के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। साथ ही वे तत्कालीन गृहमंत्री के.एन. काटजू की इस बात के लिए कड़ी आलोचना कर रहे थे कि उन्होंने प्रस्तावित आंध्र राज्य में अल्पसंख्यकों, जिनमें दलित और भाषाई अल्पसंख्यक शामिल थे, को अत्याचार, उत्पीड़न और सांप्रदायिकता से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान नहीं किए। डॉक्टर अंबेडकर ने सुझाव दिया कि राज्य के राज्यपाल को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष शक्तियां दी जानी चाहिए। ये सुझाव उनके द्वारा पिछले खंड में बताए गए समान तर्कों के अनुरूप था, जो उन्होंने अपनी रचनाओं सांप्रदायिक गतिरोध और राज्य और अल्पसंख्यक में दिए थे, जहां उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए अतिरिक्त विशेष सुरक्षा मापदंडों की वकालत की थी। इसके जवाब में काटजू और एक अन्य मध्यस्थ ने तर्क दिया कि मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में पहले ही उचित ठहराया था। अपने नए सुझाव को ठहराने के लिए ही डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि उन्होंने संविधान सभा में सहायता और सलाह की इस परंपरा का बचाव इसलिए किया था क्योंकि अधिकांश सदस्यों ने इसे अपनाया था। यही उनके भीतर के राजनेता का परिचय था। उनके कथन में इस परंपरा का उल्लेख है: अब महोदय, हमें एक परंपरा विरासत में मिली है। लोग हमेशा मुझसे कहते रहते हैं कि ओह, आप संविधान निर्माता हैं। मेरा जवाब होता है कि मैं तो बस एक मामूली सदस्य था। मुझे जो करने को कहा गया, मैंने वह अपनी इच्छा के विरुद्ध ही किया।
डॉक्टर अंबेडकर ने कनाडा के संविधान और ब्रिटिश संवैधानिक प्रथाओं के उदाहरण दिए, जहां भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया था। उन्होंने राज्यसभा के अध्यक्ष के समक्ष कहा कि यदि हमारे संविधान में संशोधन किया जाए और भारत के राज्यपाल को वही शक्तियां दी जाएं जो कनाडा के संविधान के अंतर्गत गवर्नर जनरल को दी गई हैं, तो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संविधान को कोई हानि नहीं होगी। तभी कुछ छोटे भाषाई क्षेत्रों या भाषाई समूहों को सुरक्षा मिल सकेगी जिन्हें लगता है कि राज्य में बहुसंख्यक उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों, जिनमें दलित सम्मिलित थे, के लिए विशेष प्रावधान न करने के तर्क के विरुद्ध ही डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान जलाने का भाषण दिया था, जिसे पूर्ण रूप से उद्धृत करना उचित है। छोटे समुदायों और आम लोगों की भावनाओं को शांत करके ही ब्रिटिश संसद काम करती है, जो इस बात से भयभीत रहते हैं कि बहुसंख्यक गलत कर सकते हैं। महोदय, मेरे मित्र कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन मैं ये कहने को तैयार हूं कि इसे जलाने वाला मैं पहला व्यक्ति बनूंगा। मुझे ये नहीं चाहिए, ये किसी को पसंद नहीं है। लेकिन चाहे जो भी हो, अगर हमारी जनता आगे बढ़ना चाहती है तो उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक होते हैं, और वे अल्पसंख्यकों को ये कहकर नजरअंदाज नहीं कर सकते कि नहीं, आपको मान्यता देना लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना है। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा नुकसान अल्पसंख्यकों को चोट पहुंचाने से ही होगा। अपने भाषण के समापन में डॉक्टर अंबेडकर ने गृह मंत्री से निवेदन किया कि वे देखें कि क्या वे अंबेडकर द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भाषाई प्रांतों की समस्या का कोई समाधान निकाल सकते हैं। इस चर्चा से स्पष्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का ये अलंकारिक अंश भाषाई राज्यों के विशिष्ट संदर्भ में और राज्यपालों को अपनी कोई शक्ति न देने की पूर्व प्रस्तावित परंपरा से भिन्न एक प्रावधान अपनाने के संबंध में था। उक्त उद्धरण के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि गृहमंत्री उनके संवैधानिक प्रस्ताव पर विचार करें। संविधान जलाने के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर के अलंकारिक उद्धरण का उल्लेख करने वाली किसी भी पुस्तक या लेख में इस पूर्ण संदर्भ